ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। दोस्तों मैं आर के मीणा आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सेशन लेके आया हूँ कि ना संघर्ष ना तकलीफ क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर दोस्तों आपके अंदर सफलता के लिए आग लग रही है तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता साथियों। तो आज का बहुत ही खूबसूरत प्रकरण जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अलंकार होता क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सभी पहलुओं पे हम परिचर्चा करेंगे साथियों। कई दिनों से अपनी हिंदी की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से अपनी हिंदी की क्लास भी प्रारंभ हो चुकी है। फटाफट से एक बार सभी जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे साथियों। कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें अलंकार आते हैं उसी के ऊपर हम परिचर्चा करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रकरण है अलंकार शब्द। अलंकार शब्द साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक्सप्लेन के माध्यम से, आपको आपके साथियों साथ आपको ओनली फॉर समझाने की कोशिश करूंगा। किताबों में खूब अलंकार की परिभाषा लिखी हुई पड़ी है और इसके साथ साथ प्रकार भी है, लेकिन आपको समझाने के उसी के ऊपर हम परिचर्चा करेंगे साथियों। समझाने के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अलंकार होता क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम चर्चा कर लेते हैं नौजवान साथियों। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, आभूषण यानी गहने। क्या होता है साथियों, आभूषण यानी गहने होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहने। किसका होता है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, आभूषण और गहने। यानी जिस प्रकार एक स्त्री होती है, क्या होती है साथियों, जिस प्रकार स्त्री होती है, आपके भी लाएंगे जैसे ये आपका अभी सिलेक्शन हो जाएगा फिर आपकी शादी कराएंगे सभी की। जिस प्रकार एक स्त्री गहने के बिना वह सुंदर नहीं लगती है, सजने के बाद में वह सुंदर लगती है, उसी प्रकार से साथियों जो शब्द होते हैं, काव्य होते हैं, उनमें अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है, तो इसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आभूषण और गहने। और इसका हम शाब्दिक अर्थ देख लें तो अलम और कार, इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होता है नौजवान साथियों, अलम और कार होता है दोस्तों। क्या होता है, अलम और कार, अर्थात अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है नौजवान साथियों करने वाला। अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। जिस प्रकार अभी मैंने बताया था आपको, एक स्त्री गहने के बिना सुंदर नहीं लगती है, सजने के बिना वह सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है गुरुजी कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। परिभाषा का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ऐसे पूछ सकता है वो। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। क्या होता है, आभूषण यानी गहने होता है। फिर अपन ने देख लिया कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। किससे बना है, अलम से और कार से बना है। अलम का अर्थ होता है बच्चों शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ होता है करने वाला। तो ये इसका सही आंसर दे रखा है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि गुरुजी अलंकार शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और एक थर्ड भी जोड़ दिया गया है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, दो ही दे रखे हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रकार के बारे में कि जो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं। एक एक को बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल आपको थ्योरी बताऊंगा, पहले ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिकली बताऊंगा। कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें अलंकार आता है, रटन वाली विधि से आपको मुक्ति दिलाने वाला हूं साथियों। तो फर्स्ट हम देखते हैं अलंकार शब्द कौन सा है। शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, सलेज अलंकार होता है और वक्रोक्ति अलंकार होता है। कितने अलंकार हो गए, टोटल 4 अलंकार हो गए बच्चों। किसमें हो गए, शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है नौजवान साथियों।
कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पहुंचा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है दोस्तों, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको तिनका तिनका उठाते रहना है। और अब दोस्तों जो फर्स्ट है अपना अनुप्रास अलंकार होता क्या है, इसके ऊपर हम परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नौजवान साथियों, अलंकार अनुप्रास अलंकार क्या होता है दोस्तों, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, भगवान भक्तों की भयंकर, इसके उदाहरण देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, बार बार कोई शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है बच्चों, बार बार की शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वही अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाइए, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बीती बगाइए। ये क्या दे रखा है साथियों, ये वाक्य दे रखा है। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट शब्द है कि जो भय वाला है, भालू वाला, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें बच्चों, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसका दोहरान हो रहा है। तो आपको दोस्तों जो शिक्षण विधियों के अनुसार, शिक्षण विधियों की अपने चर्चा की थी, एक अभ्यास विधि है। कौन सी विधि है, अभ्यास विधि है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होय सुजान। तो अभ्यास का मतलब इसमें भय क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो अभ्यास का मतलब क्या हो गया, बार बार आ रहा है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अनुप्रास अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है बच्चों। सेकंड देर का इसमें सेकंड उदाहरण इसका, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, तय 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 तय, ये क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। अनुप्रास अलंकार में बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। सेकंड उदाहरण देखो, इसमें भय और तय वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को, जिसमें दोस्तों बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं नौजवान साथियों। क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अपन ने चर्चा की थी, सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है गुरुजी कि अलंकार होता क्या है। तो मैंने आपको बताया अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। इसकी परिभाषा के बारे में हम परिचर्चा करें साथियों। तो परिभाषा क्या होती है, जिस प्रकार एक स्त्री गहने के बिना वह सुंदर नहीं लगती है, उसी प्रकार साथियों अलंकार के बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। अलंकार ही है जिसके माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है साथियों। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर अपन ने चर्चा की थी, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके कि अलंकार की शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आभूषण यानी गहने। फिर अपन ने देखा कि अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है साथियों, दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। फिर अलम का अर्थ क्या होता है, शोभा, और कार का अर्थ तो क्या होता है बच्चों, कार का अर्थ होता है करने वाला। क्या होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। फिर अपन ने देखा था कि प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार बच्चों दो प्रकार के होते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और कई मेरे विद्वान साथी तीन भी मानते हैं। आगे देखते हैं हम, जो आपका शब्दालंकार है यह कितने प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार बच्चों। तो अब जो अनुप्रास अलंकार है इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। क्या होती है साथियों, शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो ये आज अपनी अनुप्रास अलंकार की फर्स्ट क्लास थी साथियों। कल आपके लिए सेकंड सेशन लेके आऊँगा। जय हिंद साथियों।